हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाला कोई शेयर था और उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जा रहा है। डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट, उस कंपनी का क्या होगा? जिस तरीके से वो शेयर गिरा है, क्या वो कंपनी बंद होने वाली है? क्या यहाँ पे शेयर कंसिस्टेंटली अभी गिरते रहेगा? क्या हम लोगों ने कंटिन्यू रहना चाहिए? गिरावट के पीछे की वजह क्या है? तो इतने सारे क्वेश्चन मार्क है, उसके आंसर देने की कोशिश में इसी वीडियो में करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आज के दिन की बात करें तो और एक वीडियो यहाँ पे हमने अपलोड कर लिया था, जहाँ पे 50% का प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला है, रिटर्न्स मिले। तो ये भी वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाके देख सकते हो। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट का शेयर मैंने ओपन किया है। 141 पॉइंट्स की गिरावट, लगभग 6.5% की गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। और एक बात मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है वो फाइंड करो। अगर आपके पास शेयर रहेगा तो गिरावट रहेगी, तो ऑब्वियसली कोई अच्छी बात नहीं है, पैनिक की बात रहती है। बट ये पैनिक होना चाहिए? क्या ये गिरावट और भी गहरी हो सकती है? ये कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या ये गिरावट हमेशा के लिए आगे बढ़ती चली जाएगी? ये रीज़न हम लोग को फाइंड करना है और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो ऑब्वियसली डीमार्ट के शेयर मेरे पास भी है। 600 रुपये से मैं कंसिस्टेंटली जितना हो सके बाय करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। बीच में ये गिरा था, तभी भी हम लोगों ने 2000, 1900, 1800, 1700 लगा के बाय किया था। सो आगे क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, उसका ही जवाब देने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो अनफॉलो कर सकते हो, मैं भी गलत जा सकता हूँ, इसीलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। तो गिरावट के पीछे की वजह अगर हम लोग ढूंढते हैं तो मेजरली दो कारण सामने आते हैं। यस, सबसे पहला कारण है डीमार्ट खुद, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ 40 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाया इस वक्त। Q1 के रिजल्ट आए थे, वीडियो मैंने बनाया था। 85 to 88% तक की हम लोग को एनपीएटी में, नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है और ये बिल्कुल भी अच्छा डेटा नहीं है। रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डीमार्ट रिटेलिंग का बिजनेस करता है और सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर ही चालू था, खाने पीने की चीज़ें ही बेच रहा था। बाकी जितने भी फूड से रिलेटेड बाकी जितने भी अन्य जो प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि हम लोग बैग्स पकड़ ले या फिर नॉन इसेंशियल्स गुड्स एंड सर्विसेज थे, वो सारी चीज़ें बंद थी। तो इसीलिए डीमार्ट का यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। तो ये थी सबसे पहली वजह। और ये वजह को अगर हम लोग देखें तो उसके बाद डीमार्ट का शेयर इतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए। आज जो हम लोग को गिरावट देखने को मिली, तो ये मुझे लगता है कि सेकंड कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वो सेकंड कारण है दोस्तों कि 43rd एजीएम, और वो किसकी? रिलायंस इंडस्ट्री की। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री की कभी ना कभी एजीएम रहती है ना, तभी हम लोगों को गिरावट देखने को मिलती है बाकी कॉम्पिटिटर्स में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके ही आते हैं। और इस वक्त भी वो ऐसी चीज़ें लेके आई है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि डीमार्ट जो बिजनेस करता है उसके ऊपर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे रिलायंस का रिटेल का बिजनेस है, और मैं बताना चाहता हूँ रिलायंस का रिटेल का बिजनेस बहुत बड़ा है। एंड वहीं पे उन्होंने जियो मार्ट का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर लिया है। यस दोस्तों, जियो मार्ट आप सभी लोगों को पता है, आपके फ़ोन में भी ये सारे एप्लीकेशंस अभी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद मिलने वाले हैं। इतना ईजिली आप जियो मार्ट से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे खरीद सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी रहेंगे, उसी के साथ साथ क्लोथिंग भी रहेगा, खाने पीने की भी चीज़ें रहेगी। ये सारी चीज़ें रिलायंस जियो ने यहाँ पे बता दिए हैं। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि ये न्यूज़ के बाद जो डीमार्ट का जो बिज़नेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर गिरेगा। और ये सबसे बड़ी वजह मुझे यहाँ पे लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिटर आएगा तो थोड़ी ना ये अच्छी बात है, इनका बिजनेस शेयर हो जाएगा। सो ये सबसे पहली मुद्दे की बात है। अभी सेकंड सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आता है, डीमार्ट क्या इससे ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी? तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जियो यहाँ पे मार्केट में हम लोग को देखने को मिला, फिर भी एयरटेल जैसी कंपनी हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, एयरटेल का शेयर अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो टॉप 7 कंपनीज़ में आती है। आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की कंपनी भारतीय एयरटेल है। सो रिलायंस जियो ने एंटर कर लिया, तो उसके बदौलत कोई एयरटेल ख़त्म नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। जो कमज़ोर कंपनियाँ होती है ना दोस्तों, वो बंद होती है। आप लोगों को ये सोचना है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके ऊपर ये छोड़ता हूँ मैं, क्या डीमार्ट कमज़ोर कंपनी है? ये आपके ऊपर है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ रिटेलिंग से रिलेटेड, तो कमज़ोर कंपनियां कौन सी है वो मैं दिखाऊंगा। क्योंकि डीमार्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 17 नंबर के ऊपर डीमार्ट का शेयर हम लोग को देखने को मिलता है। एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर गिरेगा तो और भी ये नीचे आ जाएगा,
पर ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि लार्सन से भी एक बड़ी कंपनी है, एक्सिस बैंक से भी बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी लाइफ से भी बड़ी कंपनी है, सन फार्मा से भी एक बड़ी कंपनी, ब्रिटानिया, ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, डाबर से भी बड़ी कंपनी फिलहाल तो एवेन्यू सुपरमार्ट देखने को मिल रही है। सो ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो ये ज़रूर हम लोगों को ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट तो डालेगी, बट ये टेम्पररी सोर्स के लिए रहेगा। लंबी अवधि के लिए मैं बात करूँ तो कंपनी कोई बंद नहीं रहेगी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक चीज़ें हमेशा बताता हूँ कि कभी भी मार्केट में अगर कंपटीशन रेज होता है, क्रिएट होता है, तो ये हमेशा आपके और मेरे लिए अच्छी बात रहती है। क्यों? क्योंकि अगर कंपटीशन ऐसे ही बढ़ेगा, क्योंकि डीमार्ट के जो ओनर है, अगर मैं बात करूँ राधा किशन दमानी, वो कोई सोते नहीं रहेंगे, वो भी कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे कि वापस ये कंपनी में हम लोगों को जंप देखने को मिले, क्योंकि मैक्सिमम शेयर उन्हीं के पास है। प्रमोटर ने, आप लोगों ने देखा होगा कि 75% के नीचे लाने के लिए शेयर कितनी मशक्क़त की थी, मतलब वो एग्री नहीं थे इतना आसानी से अपने शेयर्स को कम करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो किसको होगा? प्रमोटर्स को होगा। राधा किशन दमानी भी प्रमोटर है, आप सभी लोगों को पता है। सो ज़रूर वो कोशिश करेंगे डीमार्ट के शेयर को ऊपर लेके जाने के लिए, एवेन्यू सुपरमार्ट को ऊपर लेके जाने के लिए। और जो आप लोग सवाल पूछ रहे तो क्या कंपनी बंद होगी, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। स्ट्रगल कर सकती है, टाइम लग सकता है, 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, बट कंपनी बंद नहीं हो सकती जिस टाइप का हम लोगों को परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को फिलहाल मिल रहा है। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं गलत जा सकता हूँ, ऐसी कोई मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, बट फिलहाल की चीज़ें देख के, बैलेंस शीट देख के हम लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एक लिस्ट ओपन की, ये है रिटेल से जुड़ी हुई कंपनियां, बिजनेस। और ये जो कंपनियां हैं उसमें अगर मैं बात करूं, जियो मार्ट एंटर करेगा तो ऑब्वियसली ये तो हिल ही जाएंगी। सो एवेन्यू सुपरमार्ट इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, इसके पास इतना कैपिटल है, कैश है कि वो बड़ी कंपनी है, आराम से ही कर लेगी। अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंट, ये भी एक कंपनी ऐसी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, आपको पता है, बट येस इसमें भी गिरावट हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। ये 2 कंपनी है, ये चीज़ें हैंडल कर सकती है। और अगर मैं थर्ड और एक कंपनी ऐड कर दूँ तो आदित्य बिरला फैशन भी, आदित्य बिरला ग्रुप के, वो भी एक थोड़ा बहुत कर सकती है। बाकी कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, आप नीचे देख सकते हो लिस्ट, फ्यूचर लाइफ, वी मार्ट, शॉपर स्टॉप, ये सारे कंपनीज़ जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतों में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ये वैसे भी अगर हम लोग देखें तो बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर मार्केट कैप को अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन कंपनीज़ का मार्केट कैप देख लेना, कितना छोटा मार्केट कैप है, 1230 करोड़, 3326 करोड़। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट का मार्केट कैप, तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 93,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब अभी नीचे आ चुका है, 1 लाख के भी नीचे। उसके बाद जो सेकंड कंपनी आप लोग देख सकते हैं 19,000 के, मतलब कितना डिफरेंस है देख लेना। ये चीज़ें मैं बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को, इतना टाइम खर्च क्यों कर रहा हूँ, कि ये बात बताती है कि जो इतनी बड़ी कंपनी होती है ये सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो सवाल है कि डीमार्ट बंद हो जाएगा तो बंद नहीं रहेगा, वो स्ट्रगल कर सकता है, आपको ज़रूर वो कमबैक करके अच्छा रिटर्न देने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार कंपनी को यहाँ पे बैलेंस शीट के फॉर्म में देख लेते। कंपनी की बैलेंस शीट तो ख़राब नहीं है, तो रिजर्व्स देख लेना। 4,000 करोड़ के रिजर्व्स थे, बाद में 5,000 करोड़ के रिजर्व, अभी 10,500 करोड़ के रिजर्व। तो कंपनी के रिजर्व्स बहुत शानदार है। डेप्ट की बात करें तो यस, कंपनी के ऊपर कर्जा ज़रूर है, लगभग 424 करोड़ का कर्जा था, जो कि अभी 250 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सो कंपनी ने आधा कर्जा तो कम कर लिया है, बट स्टिल कंपनी के ऊपर कर्जा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब से लिस्टिंग हुई है हम लोग कह सकते हैं कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा कैश एंड बैंक बैलेंस की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कंपनी को बिजनेस ग्रो करना है, बट सिर्फ 92 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है। सो बैलेंस शीट की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग 5 स्टार बैलेंस शीट तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी की बैलेंस शीट 5 स्टार इजीली नहीं मिलती है, मिल गई तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे एंटर कर लेते हैं। सो डीमार्ट हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस देख के भी ठीक ठाक ही बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। सो इस सारी चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो एक ही बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे कि डीमार्ट क्या बंद हो जाएगी, तो मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे तो नहीं लगता कि बंद भी तो नहीं होगी, कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ेगा। तो दोनों यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉन्च कर सकती है, ज़रूर वो बिज़नेस में इनोवेशन करने की कोशिश करेगी। और इसका फ़ायदा जैसे मैंने कहा कि कस्टमर को होगा, क्योंकि दोनों के इसमें झगड़ा फ़ायदा अल्टीमेटली थर्ड पार्टी का हो जाता है। सो ये भी कहना चाहूँगा, आईटी सेक्टर की कंपनियाँ, टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी, क्या इन्फोसिस बंद हो गई? बिल्कुल भी नहीं। क्या एचसीएल टेक बंद हो गई? बिल्कुल नहीं। महिंद्रा एंड महिंद्रा टेक्नोलॉजी कंपनी, क्या वो टेक महिंद्रा जिसको आप लोग जानते हो, क्या वो बंद हो गई? टाटा इलेक्सिस क्या बंद हो गई? इन्फो एज बंद हो गई?
तो नहीं, सभी के सभी कंपनियां चल रही है। सो ये बात याद रखना दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा स्टॉक है तो आप लोग ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डीमार्ट कोई बंद भी नहीं रहेगा, आप यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, ये बात ज़रूर है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं ऑब्वियसली कंक्लूजन के ऊपर आ जाऊंगा। देखिए, जिनको चाहिए प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत नीचे से बाय किया था, एवरेज प्राइस भी हम लोगों का 1900 के आसपास था। सो जिनको ऐसा लग रहा है कि वो अटक गए, फंस गए, वो आज भी उनके पास ऑप्शन है, वो एग्जिट कर सकते हैं, वो उनका डिसीजन। क्या मैं एग्जिट करूंगा? नहीं, मैं यहाँ पे होल्ड ही करने वाला हूँ। मैं हमेशा होल्ड करने के ऊपर, अच्छे कंपनीज में जो रहती है उनके ऊपर मैं ज़्यादा कंटिन्यू रहने का कोशिश करता हूँ। अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो लगभग इन्फोसिस में हम लोगों को वापस कमबैक करने में 8 महीना लगा, बट जैसे उन्होंने कमबैक किया 8 महीने के बाद आज 50% से ज़्यादा का रिटर्न है। सो ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आने वाले समय बहुत लंबा लग सकता है, शायद से 8 दिन में भी हो सकता है, 8 हफ्ते में भी, या फिर इसको भी 8 महीना लग सकता है। बट कंपनी बुरी नहीं है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। क्या आपको लगता है ये कंपनी बुरी है? अगर आपको लगता है कंपनी बुरी है तो आप एग्जिट कर लो। मुझे तो एटलीस्ट अभी तक लग रहा है कि कंपनी इतनी बुरी नहीं है, आप इसमें ज़रूर बने रह सकते हो। सो फाइनल डिसीजन मैं हमेशा आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। तो फाइनली और एक बात करेंगे कि यहाँ पे बाइंग करनी है तो कैसे करें। तो अगर आपको लगता है कि इसमें एग्रेसिवली गिरावट होगी, बहुत ज़ोरदार गिरावट होगी, और ये अगर ये स्टॉक गिर के, फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग वर्स्ट कंडीशन पकड़ लेते हैं 1000 तक गिरेगा, फॉर एन एग्जांपल अगर गिर जाता है, सो 1000 को अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2000, तो बीच में 1000 का गैप है, तो आप 200 के गैप में भी अगर इसको 5 बार खरीद लेते हो तो भी चल जाएगा। बट जैसे मैंने बार बार आप लोगों को सिखाता हूँ कि आपका कंपनी के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। अगर आपका नहीं है, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो शेयर में पैसा ही नहीं लगाने का। अगर आपका ये ट्रस्ट है तो ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि हर 200 के गैप में आप लगा सकते हो, मतलब 1800 पे लगा सकते हो, 1600 पे लगा सकते हो, 1400 के ऊपर लगा सकते हो, मतलब हर गिरावट का फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ऐसा आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, 2000 से लेके 1500 तक ही जाएगा, सो आप हर 100 के गैप में यहाँ पे पैसा लगा सकते हो, मतलब 1900, 1800, 1700, 1600, 1500 ऐसा लगा सकते हो। सो ये डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस क्या बताता है, क्योंकि एग्जैक्टली बॉटम कोई फाइंड नहीं कर सकता है। अगर मुझे पता ही है कि एग्जैक्टली बॉटम यहीं पे रहेगा, तो मैं आप लोगों को बीओडी लगाने के लिए क्यों बोलूँगा, मैं डायरेक्टली 1500 पे खरीद लूँगा। सो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हर एक की एनालिसिस अलग अलग हो सकती है। कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये शेयर मैक्स टू मैक्स कितना गिरेगा, तो उतना जो बीच का ये गैप रहेगा, उससे बीच में आप लोगों ने यहाँ पे गैप करके वहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ डीमार्ट की यहाँ पे 6 महीने का, तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न के हिसाब से बीच में ये स्टॉक गिरा था, तो 1800 तक हम लोगों को यहाँ पे यूजुअली परफॉर्मेंस देखने को मिला था। सो आप लोग कह सकते हो कि 2000 और 1800 के बीच आप लोगों ने एक बार अपना इंस्टॉलमेंट लगा दिया तो कोई पाप नहीं लगेगा, चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो 1800 का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर वो टूट जाता है, सो डेफिनेटली ये पुराना लेवल है, जब कोविड के वजह से ये लेवल नहीं टूट पाया, तो इस टाइम अगर टूट जाता है तो डेफिनेटली और बड़ी गिरावट होगी। सो 1800 के नीचे आप लोग ज़रूर वहाँ पे 1600, 1500 के लेवल के लिए भी वहाँ पे अपना इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो। सो एक बात ज़रूर है दोस्तों कि कंपनी कोई बंद तो नहीं होगी, ऐसा तो मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। इस वीडियो से मोटिवेट मत होना कि नहीं हम लोग लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंसान हूँ, मैं भी गलत जा सकता हूँ, आप सभी लोगों को पता है। तो अगर आपका भरोसा है कंपनी के ऊपर तो ही ये चीज़ें करना। जैसे कि मैंने कहा था कि इन्फोसिस के ऊपर मेरा भरोसा था, मैंने कंटिन्यू किया, बट उसके लिए मुझे 8 महीना लगा। 8 महीने के बाद 50% मिला, बट लगा, बहुत टाइम लगा। तो ऐसी सिचुएशन में बता रहा हूँ, ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं रहता है, उसके लिए वक्त लगता है। और ये भी बताना चाहता हूँ, डीमार्ट ये बहुत ही ओवरबॉट जोन में था, तो ये ज़रूर गिरने वाला था। उसके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ चाहिए होती है, वही इसको यहाँ पे मिल गई। सो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके दोस्तों यहाँ पे डिसीजन लेना है, और ख़ुद को पूछना है, किसी और को नहीं पूछना है। अगर आपको लगता है ये कंपनी के ऊपर आप भरोसा रख सकते हो, इसका बिजनेस मॉडल कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग बीओडी अप्लाई कर सकते हो, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए, वापस कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें करना। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, ये बातें याद रहनी चाहिए। सो कंपनी बर्बाद नहीं होगी, कंपनी बंद नहीं होगी, बट इसके जो नीचे जो छोटी छोटी कंपनी है वो बहुत यहाँ पे खतरे में, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।